नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण लिखिए। तो आइए चलो देखते हैं टर्नर सिंड्रोम रोग के बारे में। दोस्तों, जो टर्नर सिंड्रोम रोग है यह गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण उत्पन्न रोग है। दोस्तों, इसमें नाम से स्पष्ट है टर्नर मतलब इसमें जो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं 46। ठीक है। और दूसरी बात याद रखनी है कि जो टर्नर सिंड्रोम रोग है वह स्त्रियों में होता है। ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि स्त्रियों में गुणसूत्र कैसे होंगे 45 प्लस एक्स एक्स। तो इस कंडीशन में स्त्रियों में गुणसूत्र की उपस्थिति होती है। लेकिन जब किसी स्त्री में टर्नर सिंड्रोम रोग के लक्षण दिखे यानी यह रोग उस स्त्री में उपस्थित हो, उस कंडीशन में क्या होगा कि उस स्त्री में एक गुणसूत्र की कमी आ जाती है। यानी उसमें गुणसूत्र कैसे होंगे 45 की संख्या में, मतलब एक गुणसूत्र की उसमें कमी होगी। ठीक है। तो अब उसमें गुणसूत्र कैसे होंगे 44 प्लस एक्स, यानी उसमें एक एक्स की कमी होती है। तो इस कंडीशन में उपस्थित गुणसूत्रों के कारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। नाम से स्पष्ट है टर्नर यानी गुणसूत्र टर्न हो रहे मतलब पीछे हो रहे, यानी जो 46 गुणसूत्र है वो कितने हो रहे 45, मतलब उसमें एक गुणसूत्रों की कमी होती है। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं उसे टर्नर सिंड्रोम रोग। अब इसकी थ्योरी को हम पढ़ते हैं। टर्नर सिंड्रोम आनुवंशिक अनियमितता के कारण पैदा हुई एक विकृति है। इस संलक्षण से व्यक्ति की द्विगुणित कोशिका में 45 गुणसूत्र, यानी मैंने अभी आपको बताया है कि एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यानी उसमें गुणसूत्र की स्थिति कैसी होगी 44 प्लस एक्स, एक एक्स उसमें गायब होगा, मतलब एक गुणसूत्र की उसमें कमी होगी। इस संलक्षण वाले व्यक्ति में निम्नलिखित प्रमुख लक्षण विकसित होते हैं। जैसे पहला लक्षण है, इससे ग्रसित मादा में अंडाशय विकसित नहीं होता, अर्थात यह बंध्य होती है। मतलब इस रोग से ग्रसित व्यक्ति या महिलाओं में क्या होगा कि अंडाशय विकसित नहीं होगा और वो कैसी होगी बंध्य, यानी वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। दूसरा पॉइंट है, इससे ग्रस्त मादा के स्तन कम विकसित होते हैं, यानी टर्नर सिंड्रोम रोग वाली स्त्रियों में जो स्तन है वो कम विकसित होते हैं। और लास्ट पॉइंट है, इससे ग्रस्त मादा की गर्दन जाल युक्त तथा छाती चौड़ी होती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है टर्नर सिंड्रोम रोग क्या है, इसके 3 लक्षण लिखिए। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा है तो इसे शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।